हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का एक्चुअल हिंदी होता है निर्धारक, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म डिटरमाइनर्स को हम डिफाइन करेंगे कैसे। डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है। द टर्म डिटरमाइनर्स रिफर्स टू ए ग्रामेटिकल फॉर्म विच इज यूज टू इंडिकेट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन। डिटरमाइनर्स जो क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म है जिसका प्रयोग आगे चल के मतलब आगे आए हुए नाउन को सूचित करने के लिए किया जाता है कि हाँ उसके आगे क्या है, नाउन है, ठीक उसके बिफोर क्या डिटरमाइनर्स लगाया जाता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल, द हो गया, माई हो गया, एवरी हो गया, दैट हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए द बेस्ट स्कूल, तो इस स्कूल के पहले ये द लगा है, ये डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स लगा उसके बाद ये आपको समझना होगा कि हाँ उसके बाद नाउन। ब्रदर है, इसके पहले माई है। बॉय है, इसके पहले डिटरमाइनर्स है। दैट पेन, सम मिस्टेक्स, मिस्टेक्स पे नाउन है। नेक्स्ट, ए डिटरमाइनर डिटरमाइन्स ए नाउन एंड पॉइंट इट आउट। इट टेल्स विच वन। डिटरमाइन करता है नाउन एंड पॉइंट आउट, उसको सूचित करता है, निरूपित करता है। इट टेल्स विच वन, जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे दिस गर्ल, तो गर्ल के बारे में इसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसको इंगित कर रहा है कि हाँ यह लड़की। दिस इज डिटरमाइनर्स। नाउ वी लुक एट द वेरियस काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। अब हम लोग अलग प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल। ए एंड दी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। आर द थ्री आर्टिकल्स, ये तीन आर्टिकल हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इसको इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। वाइल द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, जबकि द को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। एन आर्टिकल कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है। इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल को एडजेक्टिव के भी पहले देना है। जैसे देख लीजिए, दिस इज ए बॉय, ठीक है, तो ये नाउन है, इसके पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। परंतु अगर रहे कि दिस इज टॉल बॉय, ठीक है, ये नाउन तो है ही, आर्टिकल अकॉर्डिंग तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो इस एडजेक्टिव के पहले यहाँ आपको आर्टिकल देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर। अगर सिंगुलर नंबर हो और सिंगुलर नंबर में भी मतलब काउंटेबल सिंगुलर नंबर हो जिसको गिनती कर सकते हैं, जैसे सेलफोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बोतल हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, ये सब काउंटेबल नाउन है। और उस वर्ड से सिर्फ एक का ही बोध हो, जैसे पेंसिल तो एक पेंसिल, पेंसिल्स बहुत सारे पेंसिल, बेंच वन बेंच, बेंचेस बहुत सारे बेंचेस, तो सिर्फ बेंच एक का बोध कराने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बस, एन ऑक्स, एन एग, एक कसिनो, तो ये आपका ए बस मतलब एक बस है, ये सिंगुलर है ना। अगर बसेज रहता तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाते क्योंकि ये प्लूरल हो गया। नाउन तो है, प्लूरल है, काउंटेबल भी है क्योंकि बस को गिन सकते हैं हम लोग, तो बसेज होता तो नहीं लगाते क्योंकि ये प्लूरल हो गया। काउंटेबल है कि प्लूरल हो गया, सिंगुलर पे लगाना है, ठीक है। ए यूज बिफोर ए काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यदि कोई भी वर्ड काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, काउंटेबल बोलते हैं जिसको गिन सकते हैं, शुगर वाटर को नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जिसकी गिनती कर सकते हैं
और वो सिंगुलर हो, साथ ही उसको लिखते समय उसका जो वॉवेल साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तो उसके पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे वन वे, एक्चुअली इससे पहले आप पढ़े थे कि अगर कोई काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले ए ई आई ओ यू हो तो हम लोग क्या करते थे, शुरू हो तो एन लगाते थे, ठीक है। लेकिन यदि उसको पढ़ते समय सबसे पहला जो अक्षर हो हिंदी में उच्चारण, जैसे कि वन, तो क्या लिखते हैं हम लोग, वन वे लिखते हैं ना, तो वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। उच्चारण नंबर वन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये ई से शुरू है, अकॉर्डिंग टू आप पढ़े होंगे उसमें यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपका एन ये इसलिए लगा है क्योंकि यूरोपियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। यू या सब क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनिफॉर्म, यहाँ पे शुरू तो यू से है, लेकिन नहीं, अगर लिखते हैं तो यूनिफॉर्म, हिंदी में क्या लिखते हैं, या होता है। अगर अ आई हर से शुरू हो तब वहाँ एन लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट है एन यूज बिफोर ए काउंटेबल इन सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड। अगर कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो और शुरू से वॉवेल साउंड से हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम, एन लगाते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, लगता है बॉय के लिए, परंतु इससे पहले आए हुए वर्ड का उच्चारण देखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। शुरू किससे है, अ से है, अ क्या है, वॉवेल है, स्वर है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन लगाएंगे। इंजीनियर, एन इंजीनियर, इससे शुरू होता है, एन, इसको एम ए पढ़ेंगे ना, एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए एम ए ऐसा होता है ना, तो किससे शुरू है, ए से है ना, इसलिए यहाँ पे ये वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। इंक पॉट, ऐसे लिखते हैं ना, इंक पॉट, तो क्या होता है आपका, एन से शुरू होता है, एन आई ई से शुरू होता है क्योंकि वॉवेल साउंड है, एन लगाएंगे। नेक्स्ट ए इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लाइक, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, निम्नलिखित एक्सप्रेशन में, अनवाइज, अ बैड कोल्ड, इन अ लो वॉइस, टू बी एट a loss, a shame, a pleasure, to be in a hurry, in a whisper, a raise। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन whenever we want to make it particular। किसी नाउन को जब हम पार्टिकुलर बनाते हैं, ठीक है, उसे पार्टिकुलर बनाना हो या उसे पार्टिकुलर का बोध हो तो उसके पहले क्या लगाना होता है, द का प्रयोग करना होता है। द बस बाय विच आई केम, देखिए ये बस जो है सिंपल वर्ड है, सिंपल नाउन है, बट इसको पार्टिकुलर क्यों बनाया गया कि जिसके द्वारा जिससे मैं आया, द बस बाय विच आई केम, वही बस जिससे मैं आया। तो बस वो सभी बस से तो नहीं आया, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो सभी बस से तो नहीं आया, एक खास बस की ही चर्चा कर रहा है, पार्टिकुलर बस की ही चर्चा कर रहा है, इसलिए पार्टिकुलर नाउन के लिए द का प्रयोग करते हैं। द न्यूज़ आई रीड, न्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं पेपर में, बट वो उसी न्यूज़ की चर्चा कर रहा है जिसको उसने क्या किया, पढ़ा, तो वो खास न्यूज़ को इंगित करने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, पार्टिकुलर बना दिया उसको। द बैग्स विच आई बाउट, प्लूरल है, इसमें सिंगुलर पर नहीं देखना है, प्लूरल है, लेकिन वे सभी बैग जिसको इसने क्या किया था, खरीदा था, बैग तो बहुत सारे थे, लेकिन उन खास पार्टिकुलर बैग्स के लिए द का प्रयोग। नेक्स्ट है द कैन बी यूज्ड बोथ विथ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, काउंटेबल के साथ भी द का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, नाउन अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, दोनों के साथ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल्स बोथ इन द सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर,
काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो सिंगुलर था द लगा है, लेकिन ये प्लूरल था फिर भी द लगा है। ठीक है, ये काउंटेबल के लिए देखिए यहाँ पे इज यूज्ड विथ ए कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। यदि कोई नाउन हो और वो कॉमन नाउन हो जिससे पूरे समूह का बोध हो, तो वहाँ पे उस नाउन के साथ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द लायंस लाइव इन ए डेन, तो जो लायन जो है नाउन है, ये जो सेंटेंस है और ये ऑल लायन के लिए बोल रहा है ना, क्योंकि सब ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ कोई ऐसा भी लायन हो जो डेन में नहीं रहता हो। तो यहाँ पे जो लायन वर्ड है ये पूरे समूह का बोध कराता है। जितने भी लायंस होते हैं, ऑल लायंस, वो कहाँ रहते हैं? डेन में रहते हैं। तो पूरे समूह का बोध कराने वाले कॉमन नाउन, लायन कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि कोई खास नाम तो किसी लायन को नहीं रखे हैं, पूरे लायन समूह की बात कर रहा है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द यूज करेंगे। इट इज यूज्ड विथ थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। पूरे संसार में अकेली जो भी चीज़ें हैं उसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाते हैं। जैसे द सन, दूसरा सन नहीं है, द मून, द स्काई, द इक्वेटर, द रामायण, द महाभारत, ठीक है, द हिमालय। इट इज यूज्ड विथ नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंज, होली बुक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, न्यूज़पेपर्स, वेल नोन बिल्डिंग्स, द होल फैमिलीज, etc। द का प्रयोग कहाँ करते हैं? नदियों के नाम के पहले, सीज के नाम के पहले, ओशियंस के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम, माउंटेन्स जो रेंज है, ठीक है, उसके नाम के पहले, जैसे द कंचनजंगा माउंटेन क्या था। होली बुक्स जो भी पवित्र ग्रंथ है, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द गीतास, ठीक है। ट्रेन के नाम के पहले जितने भी ट्रेन के नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस, द सद्भावना एक्सप्रेस, ठीक है। जो भी शिप्स हैं उनके नाम के पहले, जो भी एरोप्लेन्स हैं जैसे द इंडियन एयरलाइंस, द किंगफिशर, etc। जो भी न्यूज़पेपर, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, etc। वेल नोन बिल्डिंग, जो सर्वविख्यात जो बिल्डिंग है, इमारत है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, ठीक है, द कुतुब मीनार, etc। द होल फैमिलीज, यदि किसी शब्द से पूरे फैमिली का बोध हो, जैसे द सिंह फैमिली, सिंह परिवार, द दास फैमिली, दास परिवार, द चौबे फैमिली, चौबे परिवार, द चौहान्स फैमिली, चौहान परिवार। तो जिस नाउन से पूरे परिवार का बोध हो, ठीक है, द मिल्कमैन फैमिली वाला परिवार, etc। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। इट इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स व्हेन दोज एडजेक्टिव आर यूज्ड एज नाउन। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ करते हैं जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसके तरह हो? नाउन की तरह किया गया। द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग। तो एक्चुअल में पुअर जो है और रिच जो है एडजेक्टिव है, परंतु यह नाउन के स्थान पे, नाउन के लिए यूज हुआ है। रिच मतलब जितने भी अमीर हैं, राम इज ए रिच मैन, वहाँ पे राम इज द रिच मैन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करता है। राम इज अ रिच मैन, यहाँ पे आपको द नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है यहाँ पे। लेकिन यही रिच जब है, रिच इज, कर दे बेगिंग, कर दीजिए बेगिंग, आल्म्स,
ठीक है, तो यहाँ पे द होगा। क्यों? क्योंकि इस एडजेक्टिव से यहाँ पे एडजेक्टिव जो है ये नाउन की तरह यूज हुआ है और इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट है द इज यूज्ड विथ गो टू। गो टू के बाद अगर कोई वर्ड डाउन आता है तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? द लगाएंगे। जैसे आई वेंट टू, ये वेंट टू इसलिए गो का ही फॉर्म है ना, गो का भी टू वेंट होता है। आई वेंट टू द जू, तो यहाँ पे टू के बाद जो भी आएगा गो टू या वेंट टू या गॉन टू, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। सी लाइक टू गो टू द सिनेमा, तो गो टू पर क्या? द सिनेमा लगा है। द इज यूज्ड विथ एक्सप्रेशन लाइक ऑन द अदर हैंड। अगर ये वर्ड कहीं भी हो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे द यूज़ करना है। ऑन अदर हैंड गलत होता है। वो ऑन द वन हैंड, ऑन वन हैंड सिर्फ गलत होगा, ऑन द वन हैंड सही होता है। तो ये कहीं भी सेंटेंस में इसमें सब द लगता है। टू प्ले द सितार, टू स्पीक द ट्रूथ, etc. ऑन द अदर हैंड, the is used with a noun that has already been mentioned before. the का प्रयोग उस नाउन के साथ करते हैं जिसकी चर्चा आगे की गई हो। जैसे there is a little girl standing outside the room, the girl is wearing a pink dress। तो यहाँ पे गर्ल के साथ सिंपल अर्थ में, ठीक है, अगर सिर्फ बनाना हो सिंगल वर्ड गर्ल इज वीपिंग, गर्ल इज वीपिंग। परंतु जब एक पैराग्राफ लिखते हैं और किसी भी नाउन का पहले से चर्चा किया हुआ रहता है तब आगे चल के उस नाउन के साथ क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। इससे पहले गर्ल की चर्चा की गई है। द इज यूज्ड व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपुल और थिंग वी मीन। द का प्रयोग जब किसी परिस्थिति अस्पष्ट हो, विच पीपुल और थिंग वी मीन, जिसका हमें जिस लोग या उस वस्तु से कोई अभिप्राय हो या उसका मतलब हो। मे आई टेक द बुक, तो यहाँ पे ये पूर्व परिचित पर्सन ही क्या करेगा? यार ये पहले से क्या है? इस थिंग से परिचित है, आपका पहले से क्लियर है। तो यहाँ पे सिचुएशन से पहले से क्या था? परिचित था, क्लियर था द बुक के बारे में, इसलिए यहाँ पे द प्रयोग हुआ है। द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 होते हैं ना कंपेयर करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव सिंपल एडजेक्टिव होगा, कंपैरेटिव दो के बीच तुलना की जाएगी और सबसे किसी व्यक्ति की सबसे तुलना की जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग हमेशा। जैसे द स्मॉलेस्ट बॉक्स, सबसे छोटा बॉक्स। द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, सबसे महंगी। आर्टिकल्स विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल। आर्टिकल आर नॉट यूज विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, लता मंगेशकर इज अ ग्रेट सिंगर, तो यहाँ पे द लता मंगेशकर नहीं करेंगे, द चंडीगढ़ नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। बट व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड लाइक ए कॉमन नाउन एंड आर्टिकल्स इज यूज्ड, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ हो या वैसे
या एन आर्टिकल इज यूज, कोई आर्टिकल यूज्ड हो, तब एवरी टीम कैन नॉट हैव ए सचिन इन इट, मतलब कि हर एक टीम में सचिन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सचिन जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन किसकी तरफ प्रयोग हुआ है? कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है। प्रत्येक टीम की बात करते हैं, किसी भी दुनिया की किसी टीम, चाहे श्रीलंकाई टीम हो, पाकिस्तानी टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, न्यूजीलैंड टीम हो, तो इस सब टीमों की तुलना एक सचिन से की जा रही है। तो यहाँ पे सचिन जो वर्ड है प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रयोग किसकी तरह हुआ है? कॉमन नाउन की तरह, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वी नीड अ गांधी जी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अब ये का मतलब कोई, ठीक है, हम लोग को कोई गांधी चाहिए समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, यह एक गांधी चाहिए। तो एक गांधी जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन हुआ है क्या? कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। हाउएवर आर्टिकल आर ओमिटेड इन ए सर्टेन केसेस। कहाँ पे हम लोग, कहाँ हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है? ये देखिए, विद द नेम ऑफ मील्स, जो भोजन करते हैं ना, भोजन मील्स जो होता है ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, तो ए डिनर नहीं करेंगे, ए लंच नहीं करेंगे, द लंच नहीं करेंगे, द डिनर नहीं करेंगे, वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। विथ नाउन्स दैट नेम मटेरियल, मटेरियल्स के नाम के पहले, ठीक है, नाउन का प्रयोग, ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे गोल्ड क्या है? मटेरियल है। ऑयल मटेरियल है। वाटर मटेरियल है, ये वाटर नहीं करेंगे, इन वाटर नहीं करेंगे, द वाटर नहीं करेंगे। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड इन द जनरल सेंस, जब नाउन का प्रयोग जनरल सेंस में हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं देते हैं। मैन इज अ मोर्टल, ये जनरल सेंस है, मनुष्य क्या है? मोर्टल है, मरणशील है। विथ प्लूरल नाउन व्हेन दे डिनोट ए क्लास, जब एक समुदाय का बोध कराए, एक क्लास, एक वर्ग का बोध कराए प्लूरल नाउन, तो उसके पहले हम लोग क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन नाउन है लेकिन समूह, चिल्ड्रेन एक चाइल्ड में से एक होता है ना, चिल्ड्रेन प्लूरल तो है ही, तो दुनिया के जितने सारे चिल्ड्रेन हैं पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? आर्टिकल नहीं देंगे। विथ द नेम्स ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम के पहले या रोगों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है। बट द मिसेल्स, परंतु मिसेल्स जो है ये बीमारी का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। या तो मॉम्स, इस बीमारी के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, या कोई एक्सेप्शन है। बट व्हेन दिस nouns are particularized we use the with them, जब उसका प्रयोग पार्टिकुलराइज करने के लिए किया गया हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द गोल्ड, द गोल्ड क्या कर रहा है? यूज्ड इन दिस नेकलेस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, एकदम खास उसी गोल्ड नेकलेस की बात कर रहा है, वो पार्टिकुलर है, इसलिए मटेरियल नाउन के लिए पहले भी क्या करें? द का प्रयोग करेंगे। कब? जब उसका पार्टिकुलर दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। विथ लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, लैंग्वेजेस और ब्रांचेज ऑफ नॉलेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, इसके पहले द, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अपितु इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज और द इंग्लिश, यदि किसी लैंग्वेज के नाम के पहले द लग गया मतलब कि उस देश के वासियों को बोध कराता है। जैसे द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज हो गया, ठीक है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? पीपुल ऑफ द इंग्लिश पीपुल, मतलब इंग्लैंड के लोग जो अंग्रेज होते हैं ना, उनके लिए प्रयोग होता है। विथ वर्ड लाइक फादर, मदर, अंकल, फादर, मदर, अंकल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बिकॉज इन ए गिवन सिचुएशन दे एक्ट एज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे मदर हैज़
गॉन टू द स्टोर, प्रॉपर नाउन से काम करते हैं। फादर इज, अरे प्रॉपर मतलब खास वक्ता जो होगा अपने पापा को ही ना बोलेगा, एक बोलेगा उससे सभी व्यक्तियों को उसके पापा संबंध नहीं ना होगा, इसलिए यहाँ पे किस तरह से क्या कर रहा है, प्रॉपर नाउन की तरह कार्य कर रहा है। विद द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड सीजन, दिनों, महीनों और ऋतुओं के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। वी हैव ए टेस्ट ऑन ट्यूजडे, आई एम गोइंग टू शिमला इन मई, यहाँ पे द मई या ए मई या एन मई नहीं करेंगे। इन हेडलाइंस, नोटिसेस, ईमेल मैसेजेस, इसमें हेडलाइन में या नोटिस में या ईमेल में, मैसेज में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लॉस्ट रेड कलर्ड बैग इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। और रेड कलर्स बैग हैज़ बीन लॉस्ट इन द प्ले ग्राउंड, देखिए इस दोनों में डिफरेंस है। ये आपका हेडलाइंस है ना, या आपका ये नोटिस की तरह है, ये नोटिस है, परंतु ये सेंटेंस की बात करते हैं। ए रेड कलर्ड बैग, इस बैग की खासियत बताता है, ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ए का प्रयोग। विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, निम्नलिखित फ्रेज जो लिखे हुए हैं वहाँ पे कभी भी भूल से भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। या पुलिस दिया हुआ है बाय मिस्टेक, चाहे द बाय मिस्टेक नहीं कीजिएगा, चाहे बाय द मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंगित करना या दिखाना। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव, या 4 डेमोन्स्ट्रेटिव